चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो यानी कि यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इज इट्स मिड पॉइंट, यानी कि ये जो पी वाला पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है। और डी एंड ई आर पॉइंट्स, ये दोनों एक पॉइंट है डी और ई। और यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, यानी कि ये वाला जो एंगल है बी ए डी, यहाँ का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल इस एंगल के, यानी कि एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। फिर दिया हुआ है कि एंगल ई पी ए, यानी कि एंगल ई पी ए, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, यानी कि डी पी बी, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर हम साइन से भी ये समझ सकते हैं, यहाँ पर भी टू लाइन्स है, यहाँ पर भी टू लाइन्स, यहाँ पर भी सिंगल लाइन, यहाँ पर भी सिंगल लाइन, यानी कि ये दोनों इक्वल देन ये दोनों इक्वल। तो अभी हमें यहाँ पर शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल डी ए पी, हम इसे हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं। ट्राइंगल डी, ये वाला जो ट्राइंगल है यानी कि ट्राइंगल डी ए पी, हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्राइंगल, ये हो जाएगा हमारा ई, यहाँ से है ई बी पी के, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो चलिए हम हमारे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या गिवन है वो लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है हम ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा ये गिवन है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, तो इसे हम लिख लेते हैं ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। उसके बाद हमारा गिवन है P इज इट्स मिड पॉइंट, P इनका मिड पॉइंट है। ऐसे लिखने से हमें फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद हमें ये गिवन है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है, तो चलिए हम इसे कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं अभी। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा गिवन जो है हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन में हम इसे किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, और पी इज इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पर हमें दिया गया है कि पी जो है ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो ए पी लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है पी बी के, यानी कि ये वाला इक्वल है इसके, ए पी इज इक्वल टू पी बी। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये फुल एक लाइन सेगमेंट था, उसका मिड पॉइंट जो है वो पी है, यानी कि अभी हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1 देकर, ए पी इज इक्वल टू पी बी, इसका हम कारण लिख देते हैं पी इज द मिड पॉइंट। ओके, आपको दिखा नहीं होगा, तो ये मैंने सिंपली ये लिख दिया है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो हम लिख लेते हैं अभी पी इज द, इसका कारण लिख लेते हैं पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। उसके बाद अभी ये हमने लिख दिया कि ए पी इज इक्वल टू पी बी। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है, हम देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमें ये दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस वाले एंगल के साथ हमें ये वाला एंगल प्लस करना होगा और इस वाले एंगल के साथ भी ये वाला एंगल प्लस करना होगा। फिर क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल है। यहाँ पर मैं अगर आपको सिंपली कहूँ तो एंगल डी पी ए इक्वल है एंगल ई पी बी। हम इसे किस तरीके से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, हमें ये वाला जो मिडिल का एंगल है पहले वाले की जैसे हमें इसे प्लस करना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्लस कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे लिख देते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल, इस वाले एंगल यानी कि एंगल जो होगा बी एंगल ए पी ई प्लस हमने क्या किया, एंगल ए पी ई और उसके बाद प्लस करना ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, ये है ई पी डी। इसको हम लिख देते हैं एंगल ई पी डी, ये इक्वल होगा हमारे एंगल पी बी पी डी, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पर बी पी डी और इसके साथ हम प्लस कर देंगे पहले की जैसे हमारा एंगल ई पी डी। तो चलिए अब हम इसे सिंपली इक्वल शो कर देते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर हमने टू थिंग्स इक्वल दिखा दिए हैं, ए पी इज इक्वल टू पी बी और एंगल ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं और देकर एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। तो यहाँ पर हमें लास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना, लास्ट में हमें गिवन लिख देना है जो है हमारा बी ए डी, यानी कि
यानी कि BAD जो होगा हमारा फिगर में BAD और उसके बाद ये हो जाएगा DAP। हम इसे लिख देते हैं इक्वल टू D, और इसे D नहीं, यहाँ पर हमने एज इट इज लिखना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वाला ABE, हम इसे लिख देते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा पहले साइड फिर एंगल फिर एंगल, तो इसे हम लिख सकते हैं, तो चलिए हम इसे लिख देते हैं सिंपली बाय ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो है हमारा ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रुएंट, या सॉरी DAP, यहाँ पर DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। उसके बाद हमारा बहुत इजीली जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि हमें शो करना था AD इज इक्वल टू DE, ये वाला जो पार्ट है ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जब हमें ये फिगर में देखना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें AD यानी कि ये वाला लाइन प्रूफ करना है इक्वल किसके, BE के, यानी कि इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। इन दोनों को हम सिंपली प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग CPCT। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स।